हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है रिकैलिब्रेटिंग इंडियाज क्लीन कुकिंग स्ट्रैटेजी। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 इंडियन इकोनॉमी के एनर्जी वाले पार्ट से। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। पिछले 15 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश रही है सक्सेस पाने में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि LPG से जाना जाता है। इसका एडॉप्शन रूरल हाउस होल्ड, पुअरर और अर्बन हाउस होल्ड में हो। ग्रामीण वितरक योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2009 में और इसकी हेल्प से रूरल डिस्ट्रीब्यूटर बेस जो है वो बढ़कर 18% से 60% हो गया। गवर्नमेंट की एक एम्बिशियस स्कीम आई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना PMUY और इसने प्रोवाइड किया 9.5 करोड़ से भी ज्यादा नए हाउस होल्ड को LPG कनेक्शन 2016 से। लगभग यूनिवर्सल कवरेज हो गया है LPG का और ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल मिराकल की तरह समझ सकते हैं इसे। पहली बार ऐसा हुआ है कि LPG कंजम्पशन इंडियन हाउस होल्ड में एब्सोल्यूट रिडक्शन हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23 में। अगर कंपैरिजन करें फाइनेंशियल ईयर 2022 का तो -0.5 रिडक्शन हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया कब तक सब्सिडी प्रोवाइड करेगा LPG को इस एडॉप्शन को इम्प्रूव करने के लिए, और अगर नहीं प्रोवाइड करता है सब्सिडी तो और क्या अवेलेबल ऑप्शन है इंडिया के पास जो एक्सप्लोर कर सकता है। इन पास्ट की अगर बात करें, इंडियन हाउस होल्ड का शेयर LPG में जो यूज कर रहे हैं LPG को एज ए प्राइमरी कुकिंग फ्यूल बढ़ 71% हो गया था 2020 में, और अगर कंपैरिजन करें 2011 से उस वक्त 33% था। और ये डेटा है रेसिडेंशियल एनर्जी कंजम्पशन सर्वे IRES का। इसे कंडक्ट करते हैं काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW। इससे क्लियरली पता लगता है कि इंडिया के जो हाउस होल्ड हैं उन्होंने अडॉप्ट किया है क्लीन कुकिंग सोल्यूशन। पॉलिसी भी इस तरह से रही है जो ओवरकम कर सके प्रेफरेंसेस और जो फाइनेंशियल बैरियर्स होते हैं। अगर LPG महंगा मिलता था तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इस वजह से बहुत से लोग LPG यूज़ नहीं करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें सब्सिडीज प्रोवाइड की ताकि हर लोग उसे यूज़ कर पाए, यूनिवर्सल यूजेज हो सके। ग्लोबल की इवेंट की अगर बात करें, जब से कोविड-19 पेंडेमिक आया था उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, इनकम खो दिया। और दूसरी तरफ देखें तो रशिया ने जो अटैक किया था यूक्रेन पर, इसकी वजह से क्रूड मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुई, प्राइसेस बहुत बढ़ गए। और इस तरह से जो हमारी उम्मीद है लॉन्ग टर्म की या नियर टर्म प्रोस्पेक्ट जो हमारा था यूनिवर्सल LPG सारे ही इंडियन हाउस होल्ड को, वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंची, उस पे डेंट हुआ, हमारी होप पे डेंट हुआ। 2020 में जब कोविड-19 आया, सब्सिडी LPG कंजम्पशन पे जो थी उसे सारे ही कंज्यूमर से वापस ले लिया गया। मतलब ये है कि किसी को भी अब सब्सिडी नहीं मिलेगी, ऐसा रूल 2020 में आया था कोविड-19 के दरमियान। फाइनेंशियल ईयर 21 में 3 सिलेंडर सारे ही कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किए जाते थे जो कवर होते थे PMUY में, और ये एक पार्ट था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का। इससे क्या हुआ, एनुअल रिफिल रेट जो था LPG का वो बढ़ गया PMUY कंज्यूमर्स में, और इस तरह से बढ़कर अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचकर 4.55 सिलेंडर हो गया हर एक्टिव कनेक्शन पर। जहां पर पहले अगर 3 था तो 4.55, तो इंक्रीमेंट हो गया। नियरली 24 करोड़ फ्री सिलेंडर अवेलेबल थे 14.1 करोड़ के लिए जो एक्चुअली उसे कंज्यूम करते हैं। नॉमिनल सब्सिडी 200 रुपए की हर सिलेंडर पर मिलना स्टार्ट हो गई फिर से PMUY स्कीम के अंडर सितंबर 2022 से, और इस तरह से इम्प्रूव हुआ रिफिल रेट। फाइनेंशियल ईयर 23 का 4.09 हो गया जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 3.68 था। एवरेज रिफिल रेट जो नहीं थे PMUY कंज्यूमर, उनका हल्के हल्के डिक्लाइन होकर 40% हो गया, और वो इस तरह से 2 या लेस देन 2 रिफिल कराते थे हर साल। तो ये 40% वो लोग हैं, और ये आउटकम जो है वो सजेस्ट करता है सिग्निफिकेंट एफर्ट, होम डिलीवरी या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इश्यूज। ये सारे डेटा को देखकर समझ में आता है क्लियरली कि इतने गवर्नमेंट के एफर्ट के बाद, घर पे डिलीवरी कराने के बाद भी
डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है अब भी वहाँ पर इशू है और ज़्यादा बजटरी आउटले की यहाँ पे नीड है और ज़रूरत है सब्सिडीज की, ताकि पुअर जो हैं, गरीब लोग जो हैं वो कंज्यूम कर पाएं एलपीजी और उन्हें इस तरह से हेल्थ बेनिफिट मिले। क्योंकि जो एलपीजी नहीं यूज़ कर रहे हैं गरीब, और वो लकड़ी या किसी और चीज़ पे अगर वो बना रहे हैं खाना, तो वो हेल्दी नहीं है, हार्मफुल है उनके लिए उस पे खाना बनाना। दूसरा चैलेंज है, इंडिया डिपेंडेंट है एलपीजी इंपोर्ट करने के लिए, और रिफाइंड कमोडिटी में देखें तो काफी इंक्रीज हुआ है 64% फाइनेंशियल 23 में, और पहले 46% था जब PMUY फेज नहीं था। इंडियन हाउस होल्ड लगभग डबल हो गया है। इंडियन हाउस होल्ड ने देखा है कि एलपीजी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है अगर कंपैरिजन करें मई 2020 से, और ये बात नॉमिनल टर्म की है। इन्फ्लेशन रेट, इसमें नॉमिनल टर्म में कोई चीज भी देखेंगे तो उसमें इन्फ्लेशन रेट नहीं होगा। वॉलेटाइल इंटरनेशनल प्राइसेस, वर्ल्ड में अगर देखें तो इंटरनेशनल प्राइस जो है क्रूड ऑयल का, एनर्जी का, वो काफी बढ़ गया है और उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, स्पेशली जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। और हमारा जो डोमेस्टिक बजट है वो लार्जली रिलाई करता है पेट्रोलियम टैक्सेशन पर, और ये उम्मीद करना गलत ही होगा कि अगर लोग एक्सपेक्ट करें कि इंडिया अपने पुराने रेजिम को फॉलो करे। इंडिया एलपीजी पर सब्सिडी पर ईयर प्रोवाइड करता था अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़, और ये फिगर है 2011-12 प्राइसेस की। इस तरह की सब्सिडी फर्स्ट 2 डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी में प्रोवाइडेड थी। ये जो सारे इश्यूज हैं, इसको अगर ओवरकम करना है, रिजॉल्व करना है, तो इंडिया को क्लीन कुकिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, और ये हमें एक बेटर पाथवे देगा जिससे फ्यूचर में अडॉप्ट कर पाएंगे क्लीन कुकिंग टेक्नोलॉजी, और इस तरीके से हम शिफ्ट कर सकते हैं एलपीजी ओनली स्ट्रैटेजी से भी। एग्जाम्पल के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक कुकिंग, जिसमें इंक्लूड होता है इंडक्शन कुक टॉप, वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है फ्लेम बेस्ड कुकिंग को जो चूल्हा यूज होता है। लगभग 100% एक्सेस है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है गाँव में भी अब, और इस तरह से वो लोग शिफ्ट कर सकते हैं कुकिंग इलेक्ट्रिसिटी की यूज कर कर। CEEW की स्टडी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाई टैरिफ अगर है ₹8 हर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करने पर, फिर भी ई कुकिंग जो होगा वो चीपर होगा कुकिंग जो एलपीजी यूज करके होता है। और ये प्राइस आज का रेलिवेंट प्राइस है जो अभी चल रहा है मार्केट में। और दूसरी तरफ एक कंसर्न ये भी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड जिस तरह से रूरल इंडिया में है, तो क्या वो सपोर्ट कर पाएगी अगर सारे वहाँ के हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक कुकिंग पे शिफ्ट हो जाते हैं? क्योंकि अगर वो लोग ई कुकिंग करने लगते हैं तो वहाँ पर भी पावर की नीड जो होगी वो टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ जाएगी। अर्बन एरियाज की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% हाउस होल्ड अर्बन एरियाज में ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं अपनी कुकिंग नीड्स के लिए। अगर जो ट्रांजिशन हम रूरल एरियाज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उसे अर्बन एरियाज में इम्प्लाई करने की कोशिश करें तो आउटकम जो होगा वो बेटर होगा। पॉसिबल जो चांसेस हैं वो यही है कि अर्बन एरिया के लोगों को शिफ्ट किया जाए ई कुकिंग की तरफ। ये इस तरह से भी हो सकता है कि एलपीजी का प्राइस इतना लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया जाए ताकि जो एवरेज पर 7 सिलेंडर हर हाउस होल्ड यूज करती है एलपीजी, वो ई कुकिंग को प्रेफर करना स्टार्ट कर दे, यूज करना स्टार्ट कर दे टेक्नोलॉजी बेस्ड कुकिंग। जो लोग एलपीजी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वो कम करने लग जाएं, वहां पे रिप्लेसमेंट हो जाए और डिमांड हो जाए न्यू ई कुकिंग टेक्नोलॉजी और मॉडल की, तो ये एक तरीके का बैंडवैगन इफेक्ट करेगा। बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है मैं बता देती हूँ। दूसरों का देखकर उनके यूज और उनके प्रेफरेंस, उनके हैबिट जो और लोग फॉलो करते हैं, उसे बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स जो होंगे ई टेक्नोलॉजी के, उनकी डिमांड बढ़ेगी तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ई कुकिंग टेक्नोलॉजी का होगा, वो भी इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, और इस तरह से जो हमारा डिपेंडेंस है इम्पोर्टेड एलपीजी या क्रूड पर वो कम होगा, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जाता है इंपोर्ट करने में वो भी कम हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरत है एक टारगेट सपोर्ट की मैन्युफैक्चरर को, ताकि वो जो चेंजेस है और एफिशिएंसी उसको अडॉप्ट कर सकें, और वो इस तरीके से डिज़ाइन करें कुकिंग टेक्नोलॉजी की
जो इंडियन हाउस होल्ड अडॉप्ट कर सके, उनकी ज़रूरत को वो पूरा कर सके। अगर एग्ज़ाम्पल ले लें, गैस और इलेक्ट्रिक कुकटॉप एक ही डिवाइस में प्रोवाइड हो तो क्या ये बेहतर स्टार्ट होगा। और अगर चूल्हे का रिप्लेसमेंट ई कुकिंग कर देता है तो क्लाइमेट पोल्यूटेंट रिलीज भी कम हो जाएगा। और अभी जो कार्बन एमिशन की मार्केट चल रही है, इंडिया अगर मोनेटाइज करता है अपने इस अवॉइडेड एमिशन को और उस पैसे को यूज़ करता है फाइनेंस करने में कैपिटल नीड जो पूरा रूरल कम्युनिटी की है, जिनको पैसे की दिक्कत है, वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे ई कुकिंग, तो वहाँ पर अगर वो फाइनेंस हो जाए तो दोनों ही बेनिफिट हो जाएगा। ई कुकिंग भी हमारे जो रूरल हाउस होल्ड हैं वो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेंगे। एलपीजी कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं जाएगा, हमारा इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अब डिबेट जो है वो एलपीजी सब्सिडी से हटकर फाइनेंसिंग या बिजनेस मॉडल ऐसा क्रिएट करना जहां पर इंडिया क्लीन कुकिंग ट्रांजिशन को अडॉप्ट कर पाए, ताकि क्लाइमेट और क्लियर एयर बेनिफिट्स हो। और ये एक तरीके का बुके ऑफ सॉल्यूशन है अगर इसे इंडिया अडॉप्ट करता है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।